हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको यहाँ दिख गया होगा, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ 40, 45, 50 मार्क्स वाले दौड़ शुरू करे या नहीं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हर जगह चर्चा चल रही है और हर बच्चा इसके बारे में जानना चाह रहा है। पर अगर मैं कहूँ, इससे भी ज़रूरी एक और बात है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहा या फिर ध्यान दे ही नहीं रहा। पता नहीं क्या कारण है, पर उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो इन दोनों बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिजल्ट आज नहीं तो कल तो आएगा ही, परंतु आज मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा कब तक आएगा और दौड़ किसको मारनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। परंतु मुद्दा एक और है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो मुद्दा क्या है, और उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो, क्योंकि देखिए ये जब तक कंटेंट बन चुका था, अगली वीडियो जो आएगी वो कल सुबह आएगी और उस टॉपिक से रिलेटेड आएगी। वो टॉपिक है आपका कि गाइस, अभी जब मैं कुछ बच्चों से थोड़े दिन पहले बात करी थी, जैसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन ले चुके हैं, मेरे 2018 में मैंने ग्रुप डी वालों को पढ़ाया था, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जिनका भाई सिलेक्शन हो गया और कुछ ऐसे थे जो पीटी तक पहुंचकर बाहर हो गए, यानी फिजिकल में बाहर हो गए। कितना दुख होता होगा बच्चों को कि लगातार इतने सालों से मेहनत करा और फिजिकल में बाहर हो जाए। अब फिजिकल में क्यों बाहर हुए, वो सारे कारण, बहुत सारे कारण थे। मैंने उनसे बात की प्रॉपर तरीके से और अभी मतलब हाल फिलहाल में ही मैंने बात करी बच्चों से, जिससे मैं आपको ही बता पाऊँ कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप फिजिकल से बाहर हो सकते हो। अच्छी फिजिकल की उन्होंने तैयारी करी थी, सब कुछ करा, परंतु बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से आप फिजिकल से बाहर हो जाते हो और उस पर आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। रिजल्ट एक दिन बाद, 2 दिन बाद आ जाए वो ठीक है, परंतु फिजिकल से बाहर हो गए तो बहुत दुख हुआ। उसके लिए कल सुबह वीडियो लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं इन सभी बातों पर उससे पहले बहुत सारे 2 एवरेज की क्लास लेकर आ रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारी क्लास रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर लाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले एसएससी टॉप तक पर मेरी क्लास होने वाली थी कल सुबह, बट उसमें भर गई, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक के इतने मैसेज भर गए मेरे पास कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इस पर आपकी क्लास होगी या इस पर होगी उस पर। मैं भी फिर मुझे फील हुआ कि शायद बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और यह गलत चीज़ है बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए मैंने कहा एसएससी टॉप तक कर, एक बार उस दूसरे चैनल पर क्लास ली थी, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा प्रॉपर टॉप तक पे बच्चा है तो टॉप तक पे पढ़ाऊंगा और एसएससी टॉप तक पे और सभी टीचर्स की क्लास चलते रहेगी, जिससे कि आपको मेरी और उनकी क्लासेस लेने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे एसएससी टॉप तक पर कल सुबह 9 बजे ललित सर की क्लास है, मेरी होगी ये रात में 9 बजे, कब, शुक्रवार को, और इसके बाद लगातार रोज क्लास होती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है गाइस। तो आ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि मेरे भाई की दौड़ शुरू करे या नहीं 40, 45, 50 मार्क्स वाले। तो देखिए, आप इस चीज को मतलब अपनी दौड़ पूरी रखें। आपको जैसा यहाँ दिख रहा है 30% आरटीआई के 9 रिप्लाई, कल वाली सुबह वाली वीडियो मैंने दिखाया, आरटीआई के 9 रिप्लाई आए हैं। कितने रिप्लाई आए हैं? 9 रिप्लाई। वो 9 रिप्लाई क्या दिखाते हैं आरटीआई के? वो 9 रिप्लाई ये दिखा रहे हैं कि 33 या 40% मैक्सिमम अटेंडेंस गई है, कहीं कहीं 30% गई है। और कुछ डाटा हमारे सामने नहीं आया, शायद 29% गई हो कहीं अटेंडेंस। और इस बार जो सारी की सारी कट ऑफ डिपेंड करेगी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पे। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है किस पे, कि किस शिफ्ट में कितना बच्चा है, यानी जिस जोन में जितना कम बच्चा आएगा उधर की कट ऑफ भी उतनी ही कम जाने वाली है। तो और कट ऑफ कम ही जाएगी क्योंकि बहुत सारा हर जोन में मैक्सिमम में कम ही बच्चा पहुंचा है। भैया कम बच्चा पहुंचा है तो और इतनी सारी वैकेंसी है तो कट ऑफ कम बननी तय है। पर उसके बाद भी आप पीईटी में ना रह जाओ, इसके लिए सुबह एक वीडियो लाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। अब मुद्दा आता है कि सर अब ये तो बात सही है, पर रिजल्ट फिर भी कब तक आएगा, एक बेचैनी सी अंदर से, और जिससे हमें ये पता लग पाएगा हमें फिजिकल की कितने दिनों तक प्रॉपर तैयारी करते रहनी है। तो देखिए, वैसे अगर मैं बताऊं तो एक इन्होंने पूरा नोटिस दिया था रेलवे ने, और इस नोटिस में साफ साफ इन्होंने ये बात लिखी थी, सीबीटी रिजल्ट बाय आरआरबी विद इन दिसंबर 2022, यानी कि इस साल के दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। परंतु अभी कुछ दिन पहले जितने भी इवेंट्स हुए, हर चीज को इन्होंने जो समय बताया उससे पहले ही कर दिया। इस हिसाब से देखा जाए, और अभी मोदी जी ने भी कह दिया कि भाई हम अगला वो निकाले, शेड्यूल निकाले, 75,000 जो रोजगार मेला है वो और निकाल रहे हैं हाल फिलहाल में ही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी और जल्दी कोशिश करेंगे आपके, मतलब जो आपका रिजल्ट है उसे देने की। शायद ऐसा भी हो सकता है नवंबर में भी आ जाए। परंतु देखो, जो इन्होंने कहा है कि भाई हम दिसंबर तक, ये इसलिए लिख कर चलें कि अगर गलती से नवंबर में ना दे पाए तो हम पे दिसंबर लिख रखा है, दिसंबर तक आ जाएगा। परंतु वहाँ कोशिश ये, जिस तरह से ये तेजी बरत रहे हैं, नवंबर तक कहीं ना कहीं चीज़ हो जाएंगी। बट अगर इनकी माने तो इन्होंने दिसंबर लिखकर चले हुए हैं, दिसंबर के पहले हफ्ते को मानकर चलते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा फिजिकल की बात करें तो जनवरी 2023 तक आपका फिजिकल भी हो जाएगा। उसके अलावा फिर मेडिकल वगैरह वो तो सारी चीज़ें इन्होंने लिखकर दे रखी हैं। और अब मुद्दा क्या आता है कि भाई फिजिकल मारे या ना मारे, तो भैया फिजिकल की तैयारी आप में से हर एक बच्चे को करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि यार कि शायद मेरे तो 40 ही हैं, मैं करूं या नहीं करूं। क्या भरोसा आपके वाले जोन में बच्चा ही एग्जाम देने ना पहुंचाओ, आपकी किस्मत वो नहीं है
वो होती है कि भाई किस्मत जोर मार रही है, जैसा कि कहा जाता है भाई किस्मत जोर मार रही है, भगवान ने सोच रखा हो इस बच्चे की तो इस बार पक्की जॉब करानी है, ये वाला लड़का तो मुझे चाहिए भाई, ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए इसका, इसने बहुत मेहनत करी है। आपके जोन में बच्चा ही 20% पहुंचा, अभी तो सब सारे जोन का अटेंडेंस का वो भी नहीं आया डाटा, क्या भरोसा क्या रहा हो। तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, ऐसा तो है नहीं फिजिकल की तैयारी करके पूरा दिन आपको बहुत बड़े बिजनेस चलने हैं, आपको बहुत बड़ा कोई बहुत वो काम करने हैं, आपको पता है आपको पढ़ाई करनी है, फिजिकल के बाद पढ़ाई और अच्छी होती है और आपको पॉजिटिविटी भी रहेगी, तो फिजिकल मारते रहें। साथ ही साथ आप यूज कोड D90 यूज करोगे तो एसएससी जीडी का या मैथ्स का बाप या महाभारत कोर्स कोई भी जो 8,000 के बैच थे वो सिर्फ 800 रुपये में अभी मिल रहे हैं, 3-4 दिन बाद बंद हो जाएगा ये कोड, तो गाइस जाके ले सकते हो टॉप तक ऐप पे। और साथ में इस इवेंट को अभी जाके लाइक कर दीजिए, एवरेज का औसत का 1 नंबर आपको पढ़ाने वाला हूँ, शायद ही आपने कभी ऐसे एवरेज या औसत पढ़ा होगा। अगर कोई पुराना बच्चा तो नए जितने भी अपने साथी विद्यार्थी यार दोस्त हैं चाहने वाले उन्हें बता दें कि भैया फील्ड में मार्केट में फिर से हम आ चुके हैं। तो हम कल ही गए थे, परंतु बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि गुरुजी इस चैनल पे या उस चैनल पे या इस चैनल पर, 3 चैनल हो गए, एसएससी टॉप तक, एक मैथ्स का बाप, और सब पे बढ़िया क्लासेस भी चल रही है। तो मैंने कहा चलो टॉप तक पे ही रेगुलर रहूंगा क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो गाइज इसको एक बार जाके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि जो भी परेशान हो रहे थे भैया उनका मैथ्स का तोड़, मैथ्स का बाप, चुटकियों में होंगे हल सवाल, राहुल देसवाल फिर से आ चुका है। तो इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कर दीजिए और साथ में जो भी नेगेटिव हो रहे हैं, जिनके दिमाग परेशान हो रहे हैं, उन सबके साथ भी शेयर कर दो कि रिलैक्स अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। हाँ, कैसे करनी है, क्या सही तरीका, वो कल सुबह वीडियो लेकर आऊंगा। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ।